पर्सनली भी पैसा दे रहे हो, उनकी कंपनी को भी पैसा दे रहे हो। 4.78 करोड़ पर्सनली दिया, 4 करोड़ 78 लाख और 2 करोड़ 59 लाख अगोरा एडवाइजरी को दिया। ये सीधे सीधे वायलेशन की कैटेगरी में आता है। जब मैं अपना घर किराए पे दे रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो कंपनी वोकार्ड से रिलेटेड। आप सेबी में हैं, आपको तो अपने ऑफिस को, एक पीए को, क्या पियोन को बोलना है कि जरा चेक करना गूगल पे ये कंपनी किसकी है। अगोरा एडवाइजरी तो हिंदुस्तान की कंपनी है, अगोरा पार्टनर्स पीटी सिंगापुर की कंपनी है। क्या आप उससे संबंधित थी? क्या आप उसके बैंक अकाउंट में हस्ताक्षर करता नहीं थी? चाइना के प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में क्यों? अलीबाबा क्या कर रहे हैं? पीएम केयर में चाइना का पैसा क्यों आ रहा है? ये सब सवाल हम पूछते रहते हैं और प्रधानमंत्री भी हमें भाषण सबको देते रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स माधवी जी ने विदेशों में की हैं? आप और गृह मंत्री दोनों हैं। क्या आप दोनों को पता है कि सेबी की चेयरपर्सन चाइनीज फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं, एक ऐसे वक्त में जब चाइना से हमारी टेंशन बहुत बड़ी हुई है? सेबी चेयरपर्सन माधवी जी के विषय में उनकी किन कंपनी से क्या लिंक्स हैं, ये सब हमने आपको बताया। 2 सितंबर को मैंने एक प्रेस वार्ता की कि 16 करोड़ 80 लाख आईसीआईसीआई से, आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से अलग अलग वक्त में अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने कैसे अर्जित किए। उस दौरान आईसीआईसीआई के कई केसेस सेबी में थे। 3 सितंबर को आईसीआईसीआई ने कुछ जवाब दिए हमें और उन जवाबों पे हमने फिर से 6 सितंबर को हमने फिर से कुछ और काउंटर क्वेश्चंस किए जिसका जवाब अभी नहीं आया। 6 सितंबर को हमने एक और खुलासा किया कि कैसे माधवी जी और उनके पति की एक प्रॉपर्टी में कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक कंपनी किराए पे रह रही है, किराए पे ले रखा है बंबई में। और ये कैरल जो कंपनी है ये वोकार्ड की ही कंपनी है। वोकार्ड के भी कुछ फाइलें सेबी में गई हुई हैं, केसेस सेबी डील कर रही थी। 10 सितंबर को हमने एक और खुलासा किया। ये मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूं, आई एम जस्ट रिकैपिंग एवरीथिंग सो दैट योर मेमोरी इज रिफ्रेश्ड एंड देन आई कम टू टुडेज एलिगेशंस। 10 सितंबर को हमने एक और खुलासा किया कि माधवी जी ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड डोरमेंट हो गई थी जब से वो सेबी में आई। वो गलत बयानी थी, वो झूठ था। ना केवल अगोरा लगातार उसके बाद भी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दे रही थी, बड़ी बड़ी कंपनीज को दे रही थी, ऐसी कंपनीज को दे रही थी जो सेबी से भी, जिनका केसेस सेबी में खुले हुए थे। ना केवल ये, बल्कि माधवी जी अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की 99% शेयर होल्डर थी। ये हमने आपको 10 तारीख को बताया। इस दौरान महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, पिडिलाइट, इन सब ने हमें छोटा छोटा जवाब दिया। उन्होंने ये अपने जवाब में ये स्वीकार किया कि उन्होंने अगोरा को पेमेंट्स दी हैं कंसल्टेंसी की एवज में। यही बात हम खुलासा करके सामने लाए थे, तो उन्होंने ये कंफर्म किया है। क्योंकि ये पेमेंट्स जो माधवी जी के पति की कंपनी, वैसे तो माधवी जी 99% शेयर होल्डर हैं, लेकिन जॉइंट कंपनी को जो कंसल्टेंसी की मार्फत ये पेमेंट्स आई हैं, वो सेक्शन 5 कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड 2008 की अवहेलना करता है, उसको वायलेट करता है। यही हमारा पॉइंट था, यह साबित हुआ। इसके बाद महिंद्रा ने अभी तक जवाब नहीं दिया इस बात का कि जो धवल बुच साहब को पर्सनली भी एक सैलरी गई और उनकी कंसल्टेंसी कंपनी अगोरा को भी पैसा दिया।
इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अभी तक नहीं दिया। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा को नहीं पता था कि धवल जी की पत्नी सेबी में है? केवाईसी नहीं हुआ था क्या? हम सबको तो अकाउंट खोलने में केवाईसी होता है, क्या इन्हें मालूम नहीं था क्या? आप धवल बुच साहब को पर्सनली भी पैसा दे रहे हो, उनकी कंपनी को भी पैसा दे रहे हो। 4.78 करोड़ पर्सनली दिया, 4 करोड़ 78 लाख और 2 करोड़ 59 लाख अघोरा एडवाइजरी को दिया, तथाकथित डॉर्मेंट कंपनी को दिया। सो कॉल्ड डॉर्मेंट कंपनी गॉट दिस मनी फ्रॉम कंपनीज which SEBI was adjudicating. This is our point. अब जवाब में आप, माधवी जी ने भी कोई जवाब दिए, मैं देख रहा था, जवाब में आप कहें कि साहब हमारी ये क्वालिफिकेशन है। आप बोले पवन जी आपने ये क्यों किया, सवाल आप मुझसे पूछें तो क्या मैं अपनी डिग्रियां गिनाऊंगा? मैं आपको जवाब दूंगा कि मैंने ये गलत किया, सही किया, जो भी किया। आप डिग्रीज का, हम आपकी बहुत कदर करते हैं। आई एम श्योर यू आर गुड एट व्हाट यू डू, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, ना आपसे कोई पर्सनल कोई दुश्मनी है। लेकिन द क्वेश्चन इज टू सेबी, द क्वेश्चन इज टू द chairperson SEBI, the office of chairperson SEBI. Any conflict of interest in SEBI, in that institution of SEBI, has a direct bearing on the crores and crores of people who invest in stock market. हमारे सवाल सेबी की चेयरपर्सन की कुर्सी से हैं, इस संस्था से हैं, क्योंकि कोई भी हितों का टकराव जब होता है तो उसका खामियाजा, उसकी कीमत करोड़ों उन लोगों को, मिडिल क्लास के उन लोगों को चुकानी पड़ती है जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। अब मैं अपनी आज की खुलासे पे आता हूं। मेरे साथियों को कहूंगा कि अब स्लाइड को आगे बढ़ाएं। पहला खुलासा तो ये कि 2017 से 23 के बीच में माधवी जी होल टाइम मेंबर और उसके बाद सेबी की चेयरपर्सन की हैसियत से, तब ये बन चुकी थी होल टाइम मेंबर 17 में, लिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर रही थी। आप टेबल दिखाइए, ये टेबल है 17-18 का टेबल आपके सामने है। 4 करोड़ 72 लाख, 18-19 में 19 करोड़ 54 लाख, 19-20 में 2 करोड़ 6 लाख, 20-21 में 6 करोड़ 91 लाख। ये आपके सामने है। टोटल 36 करोड़ 96 लाख, लगभग 37 करोड़ की इन्होंने ट्रेडिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज में की है। आप कहेंगे तो क्या हुआ? तो उसका जवाब यह है कि ये भी सेक्शन 6, ये सेक्शन 6 इसमें है, आपको मैं दे रहा हूं, ऑफ सेबीज कोड ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मेंबर्स की अवहेलना है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वायलेशन है, ये सीधे सीधे वायलेशन की कैटेगरी में आता है। आप अपने जवाब में लिखती हैं, मैंने बता दिया था, माफ कीजिएगा, मुझे याद है लेटरल एंट्री पहले हुई थी। दामोदरन नाम के एक अधिकारी थे, अफसर थे, 50 शेयर थे उनके पास एसबीआई के, उन्होंने वो लौटा दिए, वो रख बाहर कर दिए, फिर उन्होंने वो ऑफिस लिया। तो ये उदाहरण होता है। तो आप ये कह दें कि मैंने सूचित कर दिया, किसको किया किसको नहीं किया, उससे मायने नहीं रखता। फिर आप अपनी डिग्रीज बताएं, मायने नहीं रखती। पूरा सम्मान है आपकी डिग्रीज को, मेहनत की होगी आपने उन डिग्रीज को पाने के लिए। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग ऑल दैट, वी आर क्वेश्चनिंग what were you doing, why were you lying when you said it was a dormant company, Agora was a dormant company? It was not dormant, it was getting consultancy. Then the other lie yesterday I saw, we'll give you a detailed response in a few days on her response. The other lie we saw yesterday कि जब मैं अपना घर किराए पे दे रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो कंपनी वोकार्ड से रिलेटेड। आप सेबी में हैं, आपको तो अपने ऑफिस को, एक पीए को, क्या पियोन को बोलना है कि जरा चेक करना गूगल पे ये कंपनी किसकी है। हमें मालूम पड़ गया, आपको मालूम पड़ने में देर हो गई। ये कैसे मान सकते हैं? फिर आप ही में से कुछ खुलासा किसी ने पिछले हफ्ते किया कि उस घर में कौन रहता था। वोकार्ड के अपनी वो जो फैमिली है,
उन्हीं के पास वो घर है। तो हमारे सवाल तो ये हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि 17 से 23 के बीच में, वो टेबल फिर से एक बार दिखाइए, ये इनकी लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्होंने ये ट्रेडिंग की है। अब नंबर 2, 17 से 21 के बीच में माधवी जी के पास कुछ फॉरेन एसेट्स थे। हम पूछना चाहते हैं कि पहली बार आपने इन फॉरेन एसेट्स के बारे में सरकार की किस एजेंसी के सामने यह सूचना दी थी? When was the first time she declared these foreign assets to which agency of the government? ये हमारा बड़ा स्पष्ट सवाल है। और फिर से कह रहा हूं, आपकी डिग्रीज को हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो डिग्रीज के अलावा का जवाब दीजिएगा। Is it true that Miss Madhavi P. Buch was actively involved in Agora Partners Pte Singapore as she was the signatory in the bank account? आपने कहा आपका कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या माधवी जी अगोरा पार्टनर्स पीटीई सिंगापुर, अगोरा एडवाइजरी तो हिंदुस्तान की कंपनी है, अगोरा पार्टनर्स पीटीई सिंगापुर की कंपनी है, क्या आप उससे संबंधित थी? क्या आप उसके बैंक अकाउंट में हस्ताक्षर करता नहीं थी? weren't you a signatory to the bank account of Agora Partners Pte Singapore? बड़े स्पष्ट सवाल हैं। जो फंड्स विदेशों के जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ये लिस्ट आपके सामने है। वैंगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ, एआरके इनोवेशन ईटीएफ, ग्लोबल एक्स या ग्लोबल 10 एमएससीआई चाइना, रुक जाइए, चाइना कंज्यूमर सीएचआईक्यू, इन्वेस्को चाइना, टेक्नोलॉजी ईटीएफ। हम और आप मन में बड़े व्यथित होते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में क्यों, अलीबाबा क्या कर रहे हैं, पीएम केयर में चाइना का पैसा क्यों आ रहा है, ये सब सवाल हम पूछते रहते हैं। और प्रधानमंत्री भी हमें भाषण सबको देते रहते हैं। लेकिन ये बड़ा परेशान करने वाली बात है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी जी चाइनीज फंड्स में भी पैसा लगा रही हैं। प्रधानमंत्री की क्लीन चिट देते हैं चाइना को, हमें मालूम है, लेकिन सेबी की चेयरपर्सन चाइनीज फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रही हैं, यह भी जानकारी हमने आपके से साझा की। सवाल हमारे प्रधानमंत्री से है, इज द प्राइम मिनिस्टर अवेयर दैट द सेबी चेयरपर्सन हैज बीन ट्रेडिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज व्हाइल इन पोजेशन ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? आप जिस पद पर बैठी हैं, आपके पास ऐसी सूचनाएं हैं जो किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत पर असर डाल सकती हैं। यू हैव एक्सेस टू दैट प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ दीज कंपनीज। आप जहां बैठी हैं वहां शी वॉज ट्रेडिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। ये प्रधानमंत्री से हम जानना चाहते हैं, क्या आपको ये जानकारी थी? है? नहीं है तो अब दे दी हमने। Is the Prime Minister aware that Ms. Madhavi P. Buch has made high-value investments outside India? If yes, what is the date of these investments and the date of disclosures? क्या प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट्स माधवी जी ने विदेशों में की हैं? हम ये जानना चाहते हैं किस दिनांक की ये इन्वेस्टमेंट्स हैं और इन इन्वेस्टमेंट्स का डिस्क्लोजर किस दिनांक को किया गया। Is the Prime Minister aware that the SEBI chairperson has been investing in Chinese funds at a time when India is facing a geopolitical tension with China? हम जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या आपको ये पता है कि आपकी मातहत जिनको आपने चुना है, आपने खुद चुना है, अपने कलम से चुना है, एसीसी में आप हैं, आप और गृह मंत्री दोनों हैं, क्या आप दोनों को पता है कि सेबी की चेयरपर्सन चाइनीज फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं एक ऐसे वक्त में जब चाइना से हमारी टेंशन बहुत बड़ी हुई है? ये हम प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं। और ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है, ये सिलसिला अभी चल रहा है।
ये सिलसिला चल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम जाते जाते एक सवाल और पूछ रहे हैं जिसका जवाब हम ढूंढ भी रहे हैं, कुछ कुछ मिल भी चुका है और मिलने वाला है। माधवी जी से हम जानना चाहते हैं, क्या आप या आपका परिवार ऐसी कंपनी से डील कर रहा है या कर रहा था जिनका नाम पनामा पेपर्स या पैराडाइज पेपर्स में आया है? मैं अभी इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। हो सकता है जवाब वो खुद दें, हो सकता है जवाब वो कंपनीज दें, नहीं तो जवाब हम देंगे। आई रिपीट माई क्वेश्चन, क्या माधवीपुरी बुच जी या उनका परिवार ऐसी कंपनी से डील कर रहा है या कर रहा था जिनका नाम पनामा पेपर्स या पैराडाइज पेपर्स में आया था, लीक हुआ था, वो जो लीक हुए थे ना आईसीआईजे के पेपर्स। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।